नमस्ते बच्चों। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में एक वर्कशीट करने वाले हैं इंग्लिश की फर्स्ट क्लास के लिए। सो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। सॉरी, थोड़ा सा गलत हो चुका है, पर हम इसको शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे आप आ चुके हैं। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, एक बॉय बना हुआ है और आपको एक छोटी सी क्या दी गई है, आपको यहाँ पे एक छोटी सी पोएम भी दी गई है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें आपको क्या दिखाया जा रहा है। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कलर द पिक्चर एज गिवन इन द पैसेज एंड आंसर टू द क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको एक पोएम दी गई है जिसको आपको पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। यहाँ पे आपको नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको पढ़ के आपको आंसर्स करनी है। ठीक है, चलो मैं इनको पढ़ देती हूँ। दिस इज सोमू। यह सोमू है। सबने देखा इस लड़की को? ये बच्चों, इसका नाम सोमू है। क्या है इसका नाम? सोमू। इस लड़की का नाम सब याद रखेंगे। क्या है इसका नाम? सोमू। ही हैज़ ब्राउन हेयर। इसके ब्राउन हेयर है, मतलब भूरे बाल हैं। ही वियर्स वाइट शर्ट। और उसकी वाइट शर्ट है। सोमू वियर्स आर रेड टाई। और सोमू के पास क्या है? एक रेड टाई भी है। हिज पैंट आर ब्लू। और उसकी पैंट क्या है? एकदम ब्लू कलर की है, पर आपको यहाँ पे ब्लैक दिखाया गया है, लेकिन असल में उसकी पैंट क्या है? ब्लू है। ही हैज़ ब्लैक शूज़। और उसके ब्लैक शूज़ हैं। तो चलिए हमने इस पोएम को पढ़ लिया है। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिए गए हैं, पढ़ते हैं। दिस इज सैफ, सोमू या फिर सैम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इस बच्चे का नाम क्या था। जल्दी से बता दीजिए। तो आपने बता दिया होगा। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो इस बच्चे का नाम था सोमू। क्या था इस बच्चे का नाम? सोमू। तो आप इस पे सोमू पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है, ही हैज़ ब्राउन डैश। इसके पास क्या था? ब्राउन कलर के हेयर, शर्ट या शूज़। जल्दी बताइए, इसका ब्राउन कलर का क्या था? हेयर मतलब बाल, शर्ट आपको पता ही है जो हम पहनते हैं, शूज़ क्या था इसके ब्राउन कलर के? जल्दी बताओ। आपने बता दिया होगा। तो इसके ब्राउन कलर के थे हेयर, तो आप हेयर पे टिक लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर है ही वियर्स डैश शर्ट। उसकी जो शर्ट थी वो कैसी थी? उसकी शर्ट थी ना एक, वो कौन से कलर की थी? बताओ जल्दी। रेड लाल कलर की, वाइट मतलब सफ़ेद कलर की, ब्लू मतलब नीले कलर की। जल्दी बताओ। तो आपने बता दिया होगा, उसकी शर्ट थी वाइट कलर की। क्या थी? वाइट कलर की उसकी शर्ट थी। आपको पोएम में दिया भी गया है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे है हिज डैश आर ब्लू। उसके पास कौन सी चीज़ थी जो ब्लू कलर की थी? जल्दी बताओ। क्या था उसके पास ब्लू कलर का? शर्ट थी, पैंट थी या फिर शूज़ थे? जल्दी बताओ। तो आपने बता दिया होगा। तो उसकी ब्लू कलर की पैंट थी, और पैंट पे टिक का ऑप्शन लगाएंगे। नेक्स्ट है ही हैज़ ब्लैक डैश। उसके पास काला कलर का क्या था? शॉर्ट्स मतलब जो शॉर्ट्स पैंट्स होती हैं, या फिर शूज़। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी चीज़ उसकी ब्लैक कलर की थी। जल्दी बताइए। आपने बता दिया होगा। तो उसके ब्लैक कलर के शूज़ थे। तो क्या है? ब्लैक कलर के शूज़। तो आप शूज़ पे टिक का ऑप्शन लगा देंगी। ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे है ग्रामर लेवल। यहाँ पे आपका ग्रामर लेवल। ओके, ट्रीज डैश ग्रीन। ट्रीज जो होती हैं वो ग्रीन होती हैं।
तो आपको यहाँ पर लगाना है, रुक जाओ आप ज़रा, आप लगाइए, थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने बता दिया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो ट्रीज़ हैं वो क्या है। जैसे कि ट्रीज़ आपकी ग्रीन है तो यहाँ पे आपको 2 ट्रीज़ दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे इज लगेगा या फिर आर लगेगा। तो ये तो किसी को भी नहीं पता, तो मैं आपको बताती हूँ। इज वहाँ पर लगता है जहाँ पर सिर्फ एक चीज़ होती है। क्या होती है? सिर्फ एक चीज़ होती है। और आर वहाँ पे लगता है जहाँ पर मैनी थिंग्स होती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आपका 2 ट्रीज़ दिए गए हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा? इज लगेगा या फिर आर लगेगा? जल्दी बताओ। तो यहाँ पे लगेगा आर, क्योंकि यहाँ पे 2 ट्रीज़ है, मतलब ज़्यादा ही ट्रीज़ है ना, मोर ट्रीज़ है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे टिक का ऑप्शन लगाएंगे आर। ओके, आर हमारा सही है। ट्रीज़ आर ग्रीन। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको लगाना है बॉल्स या फिर बॉल। यहाँ पे आपको दी गई है एक बॉल और यहाँ पे बहुत सारी बॉल्स है। अब यहाँ पे आपको बॉल्स लगाना है या फिर बॉल लगानी है। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? 1 बॉल, मतलब एक बॉल। यहाँ पे आपको एक का बता दिया है, मैनी बॉल लगेगा या फिर बॉल्स लगेगा। जब कोई ज़्यादा चीज़ होती है तो वहाँ पे एस का यूज़ होता है, जब कोई कम चीज़ होती है तो वहाँ पे एस का यूज़ नहीं होता है। क्या नहीं होता है? एस का यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे अभी बॉल आपकी बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे एस का यूज़ होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? मैनी बॉल्स। तो आप बॉल्स पे करेक्ट का ऑप्शन लगाएंगे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। एज इट इज़ फॉर, अब ये आपके लिए है। तो यहाँ पे आपको बताना है, आप इस गर्ल की पिक्चर को देखिए, लेडी या फिर गर्ल। अब आपको बताना है कि ये लेडी है या फिर गर्ल है। तो ये आप सभी को पता है, यह एक गर्ल है, क्योंकि लेडी वैसी होती है, पर इसको बहुत केयरफुली आपको देखना है, जब भी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो आपने देख लिया होगा इसको। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, आप इसको देख सकते हैं। आपको बिल्कुल भी अच्छी तरह से नहीं, लेडी नहीं दिख रही है, ये एक क्या दिख रही है? गर्ल दिख रही है। क्या दिख रही है? गर्ल दिख रही है, ये लेडी नहीं दिख रही। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप क्या करेंगे? गर्ल पे करेक्ट का ऑप्शन लगाएंगे। ओके, अब यहाँ पर है आपका, ओके, यहाँ पर है ऑपोजिट ऑफ सैड। अब आपको सैड का ऑपोजिट बताना है। इस पिक्चर को आप ध्यान से देखो, ये बच्चा जो है वो सैड है या फिर खुश है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस भी दिए गए हैं, हैप्पी, एंग्री। तो सैड का ऑपोजिट क्या होगा? मतलब उल्टा, जैसे कोल्ड का उल्टा क्या होता है? हॉट। वैसे आपको सैड का उल्टा बताना है, हैप्पी या फिर एंग्री। ये बच्चा क्या हो रहा है? हैप्पी हो रहा है या फिर एंग्री है, गुस्से में है। आपने बता दिया होगा। तो ये बच्चा जो है ये क्या है? हैप्पी है। तो सैड का उल्टा क्या होगा? हैप्पी। तो यहाँ पे आप हैप्पी सही लिख देंगे और लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट है यंग वन ऑफ कैट इज। अब कैट के बच्चे को क्या कहते हैं? सभी को पता है, पपी कहते हैं या फिर किटन कहते हैं। हम कैट के बच्चे को कहते हैं किटन। तो क्या कहते हैं हम कैट के बच्चे को? किटन। तो आप यहाँ पर लिख देंगे किटन। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर दिखाया भी गया है। चलिए, यहाँ पर आपको नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ पे आपकी वोकैबुलरी है। अब यहाँ पे आपको पिक्चर्स भी दी गई हैं और आपको इनमें भरना है A, B, F, E, I, ये सब आपको भरने और इनका पूरा वर्ड बनाना है। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं जिनको आपको नाम बताने हैं उनके, और बीच बीच में आपको डैश भी दिए गए हैं। तो चलिए, पहला हम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, क्या है ये?
बताइए क्या है ये? सो ये है सन। तो यहाँ पे क्या लगेगा? एस। यहाँ पे आपको बताना है कि क्या लगेगा, यू लगेगा या फिर आई लगेगा। तो यहाँ पे लगेगा यू, क्योंकि ये सन है, एस यू एन। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? यू। ओके, एस यू एन। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एस यू एन, सन। तो आपको यहाँ पे सूर्य भगवान दिख रहे हैं ना, जिसको हम कहते हैं सन। ओके, नेक्स्ट है, तो ये आपको क्या दिख रहा है? हम भेड़िए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम भेड़िए को इंग्लिश में बोलते हैं वुल्फ। क्या बोलते हैं? वुल्फ। तो W-L-F। तो यहाँ पे क्या लगेगा? आई लगेगा या फिर ओ लगेगा? तो यहाँ पे लगेगा ओ। क्या लगेगा? ओ। तो ये फिर क्या बन जाएगा? वुल्फ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वुल्फ बन जाएगा। नेक्स्ट है, तो ये आपको क्या दिख रहा है? आप किस में रहते हैं? हाउस में रहते हैं। तो ये आपको एक तरह का हाउस दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है? ओ लगाना है, क्योंकि HOUSE हाउस, HOUSE हाउस। ये आपको क्या दिख रहा है? P-G पिग। यहाँ पे आपका लगेगा आई। क्या लगेगा? आई, पिग बन जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। पेड़ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्री बोलते हैं। तो यहाँ पे डबल ई लगेगा। क्या लगेगा? मैं डबल ई लिख के दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपका डबल ई लग जाएगा। आप ऐसे लिखेंगे ट्री, ट्री आप ऐसे लिखेंगे। ओके, TREE ट्री। नेक्स्ट पे चलते हैं। सर यहाँ पे अब आपका है स्पेलिंग लेवल। स्पेलिंग दी जाएगी आपको, सर्कल द करेक्ट वन। अब आपको यहाँ पर करेक्ट ओड वन चुनना है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। अब यहाँ पे आपको डे की स्पेलिंग बतानी है। तो डे की स्पेलिंग सभी को पता है, DEY ये गलत स्पेलिंग है, DAY सही स्पेलिंग है और DIY गलत स्पेलिंग है। तो इसमें सबसे सही स्पेलिंग कौन सी है? डे। तो आप इस पर सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है रेड, रेड, रैक। तो आपकी इनमें से कौन सी रेड की स्पेलिंग सही है? तो आपकी रेड की स्पेलिंग सही है कौन सी? ये वाली स्पेलिंग आपकी सही है, RED रेड। तो आप यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। नेक्स्ट है, आपको यहाँ पर बिग की सही स्पेलिंग बतानी है, निग, बिग, रिग। तो आप पहले स्पेलिंग्स को पढ़ लीजिए। तो इन सब में से स्पेलिंग कौन सी सही है? निग, बिग, रिग। तो ये स्पेलिंग सही है, आप इस पर गोला लगाएंगे। आपको बताना इनमें से सैड की स्पेलिंग कौन सी सही है? तो ये है, ये SAD। SAD का मतलब होता है दुखी होना। ठीक है, तो आपकी ये सही स्पेलिंग है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे आपको प्ले की स्पेलिंग सही बतानी है। ओके, तो यहाँ पे प्ले की कौन सी स्पेलिंग सही है? PLAY, PLEY, PLIY। तो इसमें सही स्पेलिंग है PLAY, जिसका मतलब होता है खेलना। क्या होता है? खेलना। ओके, तो ये स्पेलिंग आपकी करेक्ट है, ये स्पेलिंग करेक्ट है, ये स्पेलिंग करेक्ट है, ये स्पेलिंग करेक्ट है। तो आप इस तरह से यहाँ पर आप इसको क्लियर कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ये थी आपकी कुछ वीडियो, आपकी वर्कशीट की वीडियो, जिसमें आपको बहुत कुछ समझने को आया और मैंने आपको ये बहुत अच्छे से समझाया। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। एंड एवरीवन, बाय।